नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में मौजूद विशालकाय रेडियो आकाशगंगाओं पर। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। ब्रह्मांड में एकल संरचना वाली विशालकाय रेडियो आकाशगंगा जिएंट रेडियो गैलेक्सीज जीआरजीज पर कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं ने जीआरजीज के आज तक के सबसे बड़े नमूने की खोज की है। हाल ही में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी जर्नल में एक शोध कार्य प्रकाशित हुआ है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। वर्ष 1974 में जीआरजीज की खोज के पश्चात वर्ष 2016 तक लगभग 300 जीआरजीज के बारे में जानकारी मिल चुकी है। वर्तमान में लगभग 400 जीआरजीज को खोजा गया है और इनकी कुल संख्या 820 के लगभग है। जीआरजीज की इतनी बड़ी पैमाने पर वृद्धि और इनके केंद्र में स्थित ब्लैक होल के पीछे उपस्थित कारणों के बारे में अब तक स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। अनुसंधानकर्ताओं ने इनकी विशेषताओं की तुलना इनके ब्लैक होल के कुल द्रव्यमान से की है, जिसमें समानता पाई गई। केवल 10% जीआरजीज ही सघन वातावरण में पाए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि अधिकतर जीआरजीज सघन वातावरण में विद्यमान नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इस कार्य में सैकड़ों रेडियो और प्रकाशीय चित्रों के माध्यम से विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या के पश्चात उनके परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं क्या है जीआरजीज। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और लगभग सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल विद्यमान है। इनमें से कुछ ब्लैक होल सक्रिय हैं। ये ब्लैक होल लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले जेट का उत्पादन करते हैं। ये जेट रेडियो प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो तरंग दैर्ध्य में दिखाई देते हैं। ऐसी आकाशगंगाएं जिनमें उच्च गति वाले जेट्स को सक्रिय करने वाले ब्लैक होल होते हैं, रेडियो आकाशगंगाएं कहलाती हैं। जेट के साथ रेडियो आकाशगंगा का कुल रैखिक विस्तार या आकार प्रकाश में देखी गई आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ा होता है। रेडियो आकाशगंगा का एक अंश विशेष परिस्थितियों में विशाल पैमाने अथवा मेगा पार्सेक पैमाने तक वृद्धि करने के पश्चात विशालकाय रेडियो आकाशगंगा कहलाता है। इसमें लाखों प्रकाश वर्ष होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब आते हैं जीआरजीज के अध्ययन की उपयोगिता पर। जेट की लंबाई से हमें ब्लैक होल की शक्ति और सक्रियता का पता चलता है। साथ ही इन ब्रह्मांडीय निकायों के वातावरणीय घनत्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिए जीआरजीज का अध्ययन महत्वपूर्ण है। पहली बार जीआरजीज की इतनी बड़ी सूची बनाई गई है। इस सूची का उपयोग करके जीआरजीज की कई संरचनात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। इससे इस तरह के ब्रह्मांडीय निकायों के प्रति समझ में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है। ब्रह्मांड में इन विशालकाय रेडियो आकाशगंगा के निर्माण और इनकी संरचना के अध्ययन से आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय निकायों के निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्लैक होल। अब बात करते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल कृष्ण छिद्र या काला छेद शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक में किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश का पारगमन नहीं हो पाता है। इनसे प्रकाश के बाहर नहीं निकलने के कारण हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है। अब आते हैं जीआरजीज के निष्कर्ष पर। जीआरजीज का अध्ययन ब्लैक होल में बड़े पैमाने पर अभिवृद्धि एवं विस्तार, इनके द्वारा भव्य जेट का निर्माण और ब्रह्मांडीय निकायों की उत्पत्ति व संरचना को समझने के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।